अब मैं बिहार क्लासेस चैनल पे आ चुका हूँ, MK मनीष। कल प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 2 तक हुआ था। आज हम लोग 2 और 3 का थ्योरी पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे। तो लिखा है 3 बिंदु ABC संरेख होंगे तो इसका कंडीशन है मॉडुलस AB प्लस मॉडुलस BC बराबर मॉडुलस AC हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है AB मॉडुलस AB प्लस मॉडुलस AC बराबर BC। तीसरा कंडीशन है मॉडुलस AC प्लस मॉडुलस BC बराबर AB। ये तीनों कंडीशन में कोई जब एक फ्लो करेगा, ये जब फ्लो करेगा तो ये संरेख होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दूसरा सवाल में कहता है जांच कीजिए कि क्या इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला सवाल देखते हैं। उसका पहले थ्योरी, उसके बाद सवाल देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लिए। अब अगला सवाल का थ्योरी फिर करते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल की ओर देखेंगे। अगला है थ्योरी यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजा और दोनों यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो तो चतुर्भुज एक वर्ग होगा। कहता है यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो तो चतुर्भुज एक वर्ग होगा। चारों भुजा और दोनों विकर्ण जब बराबर रहेगा तो एक चतुर्भुज एक वर्ग होगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण आपस में बराबर न हो तो यदि चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण आपस में
बराबर न हो तो यदि किसी चतुर्भुज चारों भुजा समान लेकिन विकर आपस में बराबर नहीं हो तो चतुर्भुज न हो तो समचतुर्भुज होगा। इसका कंडीशन कहता है यदि चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो जाएगा और विकर्ण जब आपस में बराबर नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपको समचतुर्भुज। चारों भुजा बराबर है और विकर्ण जब बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर है तो ये हो जाएगा वर्ग। चलिए अगला कंडीशन क्या कहता है का थ्योरी, यदि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो तो यदि आमने सामने की भुजा बराबर यदि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो तो आयत होगा। फिर अगला कंडीशन कहता है यदि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो आयत होगा। एक चतुर्भुज हम लोग देखते हैं, एक चतुर्भुज बना लिए, ये भुजा 2 और ये भुजा 2, ये 1 ये 1 और ये विकर्ण और ये है 4 तो ये भी 4, ये भी 4। जब ये बराबर होगा तो एक आमने सामने की भुजा जब बराबर होगा और विकर्ण भी आपस में बराबर होगा तो ये हो जाएगा आयत। इसका नाम हो जाएगा आयत। अब देखिए इसी में यदि चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो, ये है 4 4 4 4 और विकर्ण आपस में ये 6 और ये 7। अब विकर्ण जब आपस में बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज चारों भुजा बराबर हो तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो तो चतुर्भुज एक वर्ग होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अब सवाल क्या कहता है। अगला कंडीशन आपका अगला कहता है
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जब आपस में सभी भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज जब आपस में सभी भुजा बराबर हो तो वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। जब सब भुजा बराबर हो गया, जैसे एक त्रिभुज बनाए, ये भुजा 7, ये 7, ये 7, जब सब भुजा बराबरे है, ये भुजा मान के चलिए 10 है, ये भी हमको 10 है, ये भी 10 है, जब सब भुजा हमको बराबर है तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज जब आपस में दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जब आपस में दो भुजा बराबर होगा तो ये हो जाएगा समद्विबाहु। देखिए एक त्रिभुज बना लिए, ये है 12 और ये 12 है, ये है 10। जब दो भुजा बराबर रहेगा और एक भुजा बराबर नहीं रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा समद्विबाहु। समद्विबाहु। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज जब आपस में कोई भुजा बराबर नहीं होगा। विषमबाहु त्रिभुज जब आपस में कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो ये हो जाएगा विषमबाहु। एक त्रिभुज हम लोग बना लिए, ये 7, ये 6, ये 3, कोई भुजा जब बराबर नहीं है तो ये हो गया विषमबाहु। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु। जब दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु। और जब कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो आज हम लोग जो थ्योरी बच गया था, इसका इस चैप्टर का हम लोग थ्योरी दे दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इतना थ्योरी को आप लोग होठ पे रखिए और अगले क्लास में देखते इस थ्योरी पे कैसे सटासट सवाल बनता है। चला, इतना याद रहेगा तो आप लोग को चैप्टर में दर्द नहीं होगा। आज मैं बिहार क्लासेस से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।